हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता है कि हमने क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर ली है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो उसमें जो हमारा इससे पहले वाले जो वीडियो हमने बनाया था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बनाया था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक, कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो जो हमारा हमें पता है कि जो चार्ज होता है, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी चार्ज या किसी आवेश के चारों ओर, तो वहां पे क्या होता है, क्षेत्र का मतलब वहां कुछ रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं ना, ठीक है। तो जहां तक ये रेखाएं होती है वहां तक उसका वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की ये बल रेखाएं होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं वो हमें आज पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला है पॉइंट आपका कि जो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती तथा ऋण आवेश की ओर जाती है। तो आपका जो धन आवेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है, ठीक है। और जो ऋण आवेश होता है उससे बल रेखा उस पे क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं आती है, ठीक है। तो अगर आप इसे बनाओगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं जाएगी और कहाँ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैग्नेट में होता है। तो प्लस से निकलती है और नेगेटिव में आती है। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट ये है, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ये याद रखना है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु पर धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। सपोज हमारे पास, जैसे मैंने ये बनाया है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, यहां से आपकी बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी कोई बल रेखाएं निकल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सी निकल सकती है इससे। तो ये बल रेखाएं जो निकल रही है, तो ये क्या बोल रहा है, किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर, तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हमें अगर किसी भी पॉइंट को उठाते हैं तो उस पॉइंट पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं यानी टेंजेंट खींचते हैं, सपोज इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ना, ये क्या शो करेगी, ये करेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है। अगर सपोज ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो इसमें हम टेंजेंट इस तरीके से खींचेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड हो जाएगी। सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो अगर टेंजेंट खींचेंगे तो इस तरीके से, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से। तो ये पॉइंट होगा, उस पर जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी और एक ये बताएगी फोर्स को, ठीक है। फोर्स को किस तरीके से, कल हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र को हम पता कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को लेकर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये जो स्पर्श रेखा होगी ये भी बताएगी कि ये किस दिशा पे वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी जो ये वैद्युत क्षेत्र है इस पॉजिटिव चार्ज पे किस साइड को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये वैद्युत बल की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। एक तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा और एक है बल की दिशा को भी बताएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसके पास लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र में तो इस पे फोर्स किस साइड लगेगा, तो जिस साइड वैद्युत क्षेत्र होगा उसी साइड आपका फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और फोर्स की दिशा को बताती है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज हमारी कोई दो बल रेखाएं हैं, ठीक है, एक बल रेखा ऐसे आ रही है, एक बल रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर सपोज ये किसी पॉइंट पे दो एक दूसरे को काटती है, सपोज जैसे यहीं से आ जाती है ऐसे और इसको कट कर देती है, ठीक। तो अगर ये दो पॉइंट पे कट करेगी, अभी हमने पता चला था कि किसी पॉइंट पे अगर हमें इसका क्या है, किसी पॉइंट को अगर ले और उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, तो हमें जैसे इस पॉइंट पर ले जाता हमने, तो ये इस पॉइंट पर हमने क्या है, स्पर्श रेखा खींची, तो ये इसने हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा बताई थी। अगर सपोज जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो इसका टेंजेंट इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी
और इस लाइन के लिए मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी। तो किसी भी एक पॉइंट पे दो दिशाएं हमें नहीं मिल सकती, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हमें दो वैद्युत क्षेत्र नहीं मिल सकते, या दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, दिशा तो एक ही होगी ना कि वैद्युत क्षेत्र किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है या इस साइड लग रहा है। दो दिशाएं पॉसिबल नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो तो ये पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है जहाँ पे कट कर रही। तो अगर हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, स्पर्श का खींचेंगे, तो यहाँ पे हमें दो बल रेखाएं दो वैद्युत क्षेत्र दिशा मिल रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, कि एक ही पॉइंट में दो वैद्युत क्षेत्र में मिले, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है कि अगर हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को पकड़ करती है, यानी समान दूरी पर स्थित हो। यानी जैसे एक मान लो हमारी वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से है, एक ये है, एक दूसरी ये है, एक तीसरी है, चौथी है, और इनके बीच की दूरी जो है वो समान है। सपोज अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी x हो, ये भी x हो, ठीक है। तो अगर इनके बीच की दूरी समान है बल रेखाओं की, तो ये कैसा कैसा वैद्युत क्षेत्र प्रकट करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो बल रेखाएं होती है क्या दिखाती है, हमें वैद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं, ठीक है। अगर हमारी असमान दूरी है, सपोज एक के बीच में एक कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, एक कुछ इस तरीके से जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को बताएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको आ ही गया होगा समझ में। समान दूरी होंगी तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, और अलग अलग दूरी होंगी तो असमान वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम इसका समझते हैं कि क्या है, जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जब दूर दूर होती है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा आपका, ठीक है। तो जैसे अगर ये बहुत, जैसे आपका प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, ठीक है, तो आपको पता है इस तरीके से होती है, बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ ये दूर दूर है और यहाँ ये पास पास होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है निकट यानी चार्ज के आसपास वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पे भी आपका चार्ज होता है, और जहाँ ये दूरी इनके बीच ज़्यादा होती है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम होता है। या आप क्या करो, वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। यह आपको पता है क्योंकि बल रेखाओं से ही वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो जितनी ज़्यादा बल रेखाएं होगी उतना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जितनी कम बल रेखाएं होगी उतना कम वैद्युत क्षेत्र बनेगा। या जितनी पास पास होंगी उतना प्रबल बनेगा, जितनी दूर दूर होंगी उतना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे चार्ज किनारों पे क्या होता है, जैसे मैग्नेट में होता था, मैग्नेट में क्या होता है, जैसे मैग्नेट है एन और एस, तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि पोल्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, और पोल्स से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होता है। तो वही यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है पास पास होती है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, 5 हमने लिखवाए हैं इसमें, तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा इस साल, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।